सामने आई है। गुरदासपुर के करतारपुर कॉरिडोर के पास धमाके की आवाज सुनाई दी है। इस वक्त की बड़ी खबर, पाकिस्तान की तरफ से लगातार नापाक कोशिशें जारी है और इस वक्त की बड़ी खबर सीधे आपको बता दें, गुरदासपुर के करतारपुर कॉरिडोर के पास भी धमाके की आवाज सुनाई दी है। पाकिस्तान एक के बाद एक कई रिहायशी इलाकों को निशाना बना रहा है। वो जगह जहां पर आबादी ज्यादा है उन्हें निशाना बनाने की कोशिश पाकिस्तान की ओर से की जा रही है। लगातार नापाक कोशिशें पाकिस्तान की ओर से की जा रही है। जितेंद्र हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। जितेंद्र, देखिए एक और नापाक हरकत, आखिर कब सुधरेगा पाकिस्तान? देखिए बिल्कुल बिल्कुल, जिस तरीके से आप ये लगा लीजिए, या तो आप ये कहें कि जिस तरीके से देखिए जम्मू कश्मीर के अंदर जो है जिस तरीके की हरकतें उसने कल की थी, तो उसको जो है मुंह तोड़ जवाब जो है पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब जो है हमारी सेना ने दिया था। उसमें जो है जल सेना, स्थल सेना और वायु सेना ने लगातार तीनों ने ही एयर स्ट्राइक की थी और जिसके अंदर जो है आप ये लगा सकते हैं चाहे लाहौर हो, कराची हो, तमाम जो उसके बड़े बड़े शहर हैं उसको काफी नुकसान पहुंचा है, जो सोशल मीडिया पर भी है। और उसके जो जिस तरीके से मैं कहूंगा कि F-16 करके था उसके भी गिराने की संभावनाएं जो है वो भी दिखाई दे रही हैं। तो सारी चीजें जो है इस तरीके से हैं। कुछ ऐसी चीजें हैं जो हम जो है मोबाइल पर इस समय हम जो है मोबाइल पर बात भी नहीं कर सकते और मैं ये कैमरे के सामने भी नहीं बोलना चाहूंगा कि किस तरीके की, लेकिन जो हमारी सेना की तैयारियां वो मुकम्मल तैयारियां हैं, मुकम्मल उसको जवाब मिलेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आम लोगों के अंदर किसी भी तरीके से मोबाइल पर कोई मैसेज आता है, कोई बताया जाता है तो वो चेक ना करें। दूसरी बात यह भी है कि जिस तरीके से साइबर अटैक की भी संभावना है। साइबर अटैक यह है कि अगर लगातार जो है मोबाइल पर अनावश्यक कोई मैसेज आता है तो आप उसको ना देखिए, क्योंकि ये चीजें जो है ये सारी चीजें इस समय परिस्थिति बता रही है कि ऐसा हो सकता है। तो इसको लेकर जो है हम लोगों को ज्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है, नॉर्मल रहे। जिस तरीके से प्रशासन की गाइडलाइन आ रही है उसका फॉलो करें। लगातार भारतीय सेना इतनी सक्षम है कि वो उसका करारा जवाब देगी और जिस तरीके की वो हरकत कर रहा है उसको जो है जिस तरीके से आपने बताया, या पंजाब का क्षेत्र हो, जम्मू क्षेत्र हो, मैं और गुजरात का कुछ क्षेत्र हो, तो पाकिस्तान इसका हरकत कर रहा है और इसका मुकम्मल जवाब जो है आने वाले समय में मैं कहूंगा कुछ ही देर बाद जो है उसको जवाब मिल जाएगा, ताकि उसको यह पता लग सके कि भारतीय सेना जो है वो ऐसे निश्चित बैठने वाली नहीं है। और जिस तरीके से मोदी ने कहा था कि मोदी ने फिलहाल ये कहा था कि इसको लेकर जो है हम लोगों को एक संभावनाओं के जरिए उन्होंने ये भी बता दिया था कि चिंता करने की जरूरत नहीं है। इसको जो है जिस तरीके से मैं कहूंगा इसको लेकर जो है पुलगांव में जो कायरतापूर्ण हरकत की गई थी उसका जो है उन्होंने पहले ही कह दिया था कि इसका मुकम्मल जवाब दिया जाएगा और उसका जवाब दिया जा रहा है। जी बिल्कुल जितेंद्र, आपका बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। और अमित शाह भी हमारे साथ लगातार न्यूज रूम से बनी हुई है। अमित शाह, देखिए आपसे सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे, जिस तरह से भारतीय सेना की ओर से हवा में ही पाकिस्तानी ड्रोन्स को, मिसाइलों को नस्तनाबूद किया जा रहा है, तारीफ भारत के एयर डिफेंस सिस्टम की करनी होगी। उसको लेकर आपके पास क्या कुछ जानकारी है, क्या कुछ खासियत है भारत के एयर डिफेंस सिस्टम की? बिल्कुल भावना, और जब प्रेस ब्रीफिंग में विदेश मंत्रालय की कहा जाता है कि पाकिस्तान ने 300 से 400 ड्रोन हमले किए थे जिससे वहां पर ही हवा के अंदर ही मार गिराया गया, नेस्तनाबूद कर दिया गया, तो वो हमारी वायु रक्षा प्रणाली थी, हमारा एयर डिफेंस सिस्टम था S-400 का, जिसे सुदर्शन चक्र नाम दिया गया है। अब आपको उसकी कुछ खासियतों के बारे में बता देते हैं। तो देखिए S-400 जिसे नाम दिया गया है सुदर्शन चक्र, एक एयर डिफेंस सिस्टम है, एक वायु रक्षा प्रणाली है ये। इसके अगर ताकत की बात कर ली जाए तो ये हवा के जरिए हो रहे अटैक को रोक सकता है। और बीते 2 दिनों से पाकिस्तान की ओर से जो लगातार ड्रोन हमले किए जा रहे थे उसको किस तरीके से आसमान के अंदर ही डिटेक्ट करके वहीं पर न्यूट्रलाइज किया गया, ये इसकी एक बड़ी ताकत। वही मिसाइल, आपको रोकना चाहेंगे, सबकी बड़ी खबर सामने आ रही है। अमृतसर में ड्रोन से बैक टू बैक हमले किए जा रहे हैं। भारत ने पाकिस्तान के 4 ड्रोन मार गिराए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, लगातार पाकिस्तान की नाकाम कोशिशों को नाकाम किया जा रहा है भारत की ओर से। भारत ने पाकिस्तान के 4 ड्रोन मार गिराए हैं। अमृतसर में ड्रोन से बैक टू बैक हमले लगातार किए जा रहे हैं। अमित शाह, आप अपनी बात को पूरी कीजिए। एयर डिफेंस सिस्टम के बारे में आप बता रही थी। बिल्कुल भावना, और देखिए इस वक्त भी जो ड्रोन गिराए जा रहे हैं आसमान के अंदर वो इसी वायु रक्षा प्रणाली का एक तरीके से मैं कमाल कहूंगी, क्योंकि देखिए लगातार 300 से 400 ड्रोन के हमले निष्क्रिय आसमान के अंदर कर देना, कोई भी जान माल का नुकसान ना होना, तो ये सुदर्शन चक्र की ताकत है जो कि S-400 का नाम रखा गया है। मिसाइल, ड्रोन, रॉकेट लॉन्चर, फाइटर जेट्स के हमले को रोकने में ये कारगर है, बेहद कारगर साबित है। 2 दिन में हम ये चीज देख भी रहे हैं। इसके अलावा अगर इसकी रेंज
रेंज की बात कर ली जाए तो ये 600 किलोमीटर दूर टारगेट को ट्रैक कर सकता है। यानी कि अगर 600 किलोमीटर दूर भी अगर कोई टारगेट है उसको ये ट्रैक कर लेता है और उसकी मारक क्षमता भी कुछ इसी तरीके से है और इसकी टारगेट हिट करने की जो रेंज है वो 400 किलोमीटर तक है। तो इस सुदर्शन चक्र की वो खासियतें हैं जो इसे अपने आप में एक तरीके से बहुत ही ज्यादा ताकतवर बनाती है। इसके अलावा इसे रूस के एल्माज सेंट्रल डिजाइन ब्यूरो ने बनाया है, तो रूस की तरफ से इसे बनाया गया है जिसे भारत ने रूस से खरीदा है, परचेज किया है और इसके बाद इसे अपने सरहद वाले जो इलाके हैं, जो सरहदी राज्य है, उसके अंदर इस एयर डिफेंस सिस्टम को तैनात किया गया है, वहां पर इसको इंस्टॉल किया गया, जिसके कारनामे अब लगातार देखने को मिल रहे हैं। दुनिया के बेहद आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम इसकी गिनती की जाती है और ये इस समय देखा भी जा रहा है कि कितना आधुनिक है ये, किस तरीके से ये लगातार जो ड्रोन से हमले किए जा रहे हैं, जो लगातार हमले किए जा रहे हैं, उसको ये मार गिरा रहा है। तो देखिए ये S-400 का वो सिस्टम है जो लगातार भारत की जो भी ड्रोन हमले भारत के अंदर पाकिस्तान की ओर से किए जा रहे थे उनको आसमान के अंदर ही डिटेक्ट करके, दुश्मन को आसमान के अंदर डिटेक्ट करके उनको वहीं पर धराशायी किया जा रहा था। तो ये S-400 है, ये भारत की वो वायु रक्षा प्रणाली जो इस वक्त सरहदी राज्यों के अंदर, पंजाब के अंदर, जम्मू कश्मीर के अंदर, राजस्थान के अंदर तैनात खबर सामने आ रही है। पोखरण के बाद जैसलमेर में भी ड्रोन से अटैक किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, पोखरण के बाद अब जैसलमेर को भी निशाना बनाया गया है। हम लगातार इस चीज को लेकर चर्चा कर रहे थे कि रिहायशी इलाकों को निशाना बनाने की कोशिश पाकिस्तान की ओर से की जा सकती है। ठीक वैसी नापाक हरकत पाकिस्तान की ओर से एक बार फिर से की गई। पोखरण के बाद अब जैसलमेर को भी निशाना बनाया गया है। पोखरण के बाद जैसलमेर में भी ड्रोन से अटैक किया गया। अमित शाह लगातार बनी हुई है। अमित शाह, देखिए एक बार फिर से हमला किया गया है पाकिस्तान की ओर से। पंजाब और जम्मू कश्मीर ये वही 3 राज्य है जहां पर अभी फिलहाल पाकिस्तान की ओर से लगातार टारगेट किया जा रहा है और लगातार प्रेस ब्रीफिंग के जरिए भी ये समझाया गया कि अब पहले जब 15 टारगेट हिट किए गए थे, 15 टारगेटों को यहां पर निशाना बनाया गया था। जी अमित शाह, पोखरण के बाद यहां पर जैसलमेर को भी निशाना बनाया गया। अमृतसर में ड्रोन से बैक टू बैक हमले किए गए। भारत ने पाकिस्तान के 4 ड्रोन मार गिराए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, पोखरण के बाद जैसलमेर में भी ड्रोन अटैक पाकिस्तान की ओर से किया गया है। अमृतसर में ड्रोन से बैक टू बैक हमले किए जा रहे हैं। अमित शाह लगातार हमारे साथ बनी हुई हैं। अमित शाह, अपनी बात को कंप्लीट कीजिए। जी बिल्कुल, देखिए अब राजस्थान के अंदर पोखरण वो इलाका जहां पर परमाणु बम का परीक्षण किया गया था, वहां पर इस तरीके की चीजें करना, अब भारत जितने भी बड़े प्रोजेक्ट्स है जम्मू कश्मीर के अंदर, पंजाब और राजस्थान, और देखिए लगातार हम इन 3 ही राज्यों का जिक्र क्यों करें, क्योंकि ये वो 3 राज्य है जो पाकिस्तान के साथ अपनी सीमा को साझा करते हैं। सामने आ रही है, पंजाब के फिरोजपुर में एक परिवार के हताहत होने की खबर सामने आई है। ड्रोन अटैक से परिवार के सदस्यों के घायल होने की खबर सामने आई है। पाकिस्तान के कायराना हमले में पंजाब के फिरोजपुर में एक परिवार के हताहत होने की खबर सामने आई है। ड्रोन अटैक से परिवार के सदस्यों के घायल होने की इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अमित शाह, पाकिस्तान की नापाक हरकत में एक बार फिर से मासूम लोगों को नुकसान पहुंच रहा है। बिल्कुल भावना, देखिए कल भी जो गोलीबारी की गई थी, जो ड्रोन अटैक किए गए थे लगातार, और उस गोलीबारी में खासकर पुंछ इलाके की बात की जाए तो पुंछ के अंदर भी 10 से ज्यादा मासूमों की जान चली गई थी। और अब फिरोजपुर जहां पर ये लगातार हमले किए जा रहे हैं और जहां से एक परिवार के हताहत होने की खबर आ रही है, मैप के जरिए समझाना चाहेंगे आपको कि ये देखिए, ये पंजाब का जो कर्सर आपको मूव करता हुआ दिखाई दे रहा है, ये फिरोजपुर है और कितना नजदीकी पाकिस्तान के समझ सकते हैं, ये सीमावर्ती वाला इलाका है और यहाँ पर लगातार ड्रोन से अटैक किए जा रहे हैं। तो ये वो फिरोजपुर है जिसको बार बार हिट करने की कोशिश यहां पर पाकिस्तान की ओर से की जा रही है, लेकिन भारतीय सेना, भारतीय वायु सेना, भारत की वायु रक्षा प्रणाली लगातार आसमान के अंदर अपने दुश्मन को, सारे ड्रोन्स को यहां पर धराशायी कर रही है। लेकिन फिर भी यहाँ पर एक परिवार के हताहत होने की खबर आई। ये वो फिरोजपुर का इलाका है जहां पर लगातार ड्रोन्स के हमले देखने को मिल रहे हैं, लगातार वहां पर इस तरीके की कायराना हरकत पाकिस्तान की देखने को मिल रही है। और अगर इससे थोड़ा सा अगर ऊपर चलते हैं तो यहाँ पर आपको तरन तारन दिखाई देगा। ये तरन तारन बेहद करीब है पाकिस्तान के, यहाँ पर भी इसी तरीके की करतूतें पाकिस्तान को देखने को मिल रही है। अगर उससे थोड़ा सा ऊपर चल रहे पंजाब का सबसे बड़ा शहर अमृतसर, जहां पर गोल्डन टेम्पल है, वहां पर
पर भी इस तरीके की हरकतें आज लगातार पाकिस्तान की ओर से अंजाम दी जा रही है। अगर उससे थोड़ा सा और ऊपर की तरफ चले तो जम्मू की बात कर लेते हैं, क्योंकि देखिए जम्मू के अंदर अखनूर का ये रीजन है जहां पर आपको कर्सर मूव होता दिखाई दे रहा है। ये अखनूर का वो इलाका है, ये आरएसपुरा है, ये जम्मू का वो इलाका है। अगर नीचे की तरफ चलते हैं थोड़ा सा जम्मू के अंदर ही तो ये सांबा है जहां पर ड्रोन अटैक किए जा रहे हैं। तो हम दर्शकों को वो इलाके दिखाए जा रहे हैं जहां पर लगातार पाकिस्तान ड्रोन से हमले करने की कोशिश कर रहा है। और ये देखिए वो इलाके भी है जहां पर रिहायशी है और जहां पर गांव तो खाली करवा लिए गए हैं, लेकिन जब कल जो हमले किए गए थे जम्मू के अंदर, कश्मीर के अंदर, उस समय 10 से ज्यादा लोगों की जान चली गई थी। ये वो आरएसपुरा वाला इलाका था जहां पर कल रात को हमला किया गया था ड्रोन के जरिए। ये अखनूर जहां गोलीबारी भी बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। देखिए अखनूर की बात कर ले, राजौरी की बात कर ले, पुंछ सेक्टर की बात कर ले, तो वहां पर सीज फायर का उल्लंघन लगातार पाकिस्तान की ओर से 22 अप्रैल के बाद ही किया जा रहा था, जिसका मुंहतोड़ जवाब भारतीय सेना भी लगातार दे रही थी। लेकिन अखनूर का ये जो इलाका है, पुंछ का जो इलाका है, राजौरी जो है, नौशेरा जो है, यहाँ पर सीज फायर का उल्लंघन पाकिस्तान हमेशा करता है। यहाँ पर गोलियों की जो लगातार आवाजें यहाँ पर सुनाई देती है, यहीं पर शेलिंग लगातार आज दिन भर में की जा रही थी। तो ये वो इलाके हैं जम्मू के अंदर जो हम दिखा रहे हैं। देखिए ये रियासी का इलाका है, यहाँ पर भी लगातार ये सारी चीजें देखने को मिल रही है। अगर उससे थोड़ा सा ऊपर की तरफ चलते हैं तो ये राजौरी आपको दिखाई देगा जहां पर कर्सर मूव करे। ये राजौरी का वो इलाका है जहां पर लगातार गोलीबारी यहाँ पर देखने को मिल रही थी। तो ये जम्मू के वो इलाके हैं जहां पर लगातार दिन भर ड्रोन से हमले किए जा रहे थे, लगातार गोलीबारी की जा रही थी, लगातार सीज फायर का उल्लंघन किया जा रहा था। और अब देखिए पाकिस्तान ने जिस सिंधु समझौते को यहाँ पर स्थगित कर दिया था, जिस इंडस वाटर ट्रीटी एग्रीमेंट को यहाँ पर स्थगित कर दिया गया था, वहां की कुछ नदियों को अगर दिखाना चाहिए झेलम है, क्योंकि अब देखिए पूरा कंट्रोल जो है भारत के पास आ चुका है इन नदियों का, जो जम्मू कश्मीर से होते हुए पाकिस्तान के अंदर जाती है। जो अगर इधर की बात की जाए, तिब्बत वाले इलाके की बात की जाए और हिमाचल वाले इलाके की बात की जाए, तो यहाँ से हिमालय से नदियां निकलती है जो जम्मू कश्मीर के अंदर से यहाँ पर एंट्री लेते हुए, जो कर्सर आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ से एंट्री लेते हुए पाकिस्तान के अंदर गिरती है। झेलम नदी की बात कर ले, चिनाब नदी की बात कर ले, तो ये वो नदियां हैं जो जम्मू कश्मीर से होते हुए सीधा पाकिस्तान के अंदर करती है। अब इन पर भी भारत ने पूरी तरीके से कंट्रोल कर लिया है। अब भारत जब चाहे पाकिस्तान के अंदर सूखा ला सकता है, जब चाहे पाकिस्तान के अंदर बाढ़ की स्थिति को पैदा कर सकता है। और यही वजह है कि भारत की तरफ से आज सुबह जो सलाल के 2 गेट है, जो सलाल डैम चेनाब नदी के ऊपर बना हुआ है, उसके 2 दरवाजे खोल दिए थे। इसके अलावा जो बगलपुर है, बगल बिहार है, उसके अंदर भी 2 दरवाजे खोल दिए थे। यानी कि कुल मिलाकर 4 दरवाजे आज भारत की ओर से खोले गए थे, क्योंकि लगातार चेनाब नदी के अंदर पानी का जो जल स्तर था वो लगातार बढ़ता जा रहा था। लेकिन अब चूंकि कंट्रोल भारत के पास है तो चारों दरवाजे खोलकर पाकिस्तान के अंदर बाढ़ जैसी स्थिति ला दी। और ये बार बार रास्ते आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि ये जम्मू कश्मीर पूरा है जहां से वो सारी नदियां गुजरते हुए पाकिस्तान के अंदर गिरती है और इन पर अब भारत का कंट्रोल पूरे तरीके से हो चुका है। और यही वजह है, यही वो बौखलाहट है जो पाकिस्तान के अंदर दिखाई दे रही है और उसी का नतीजा है कि पाकिस्तान इस तरीके की कार्रवाई को अंजाम दे रहा है। और ये रीजन आपको बार बार इसीलिए दिखा रहे हैं क्योंकि इससे आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से जो जम्मू का रीजन है, जम्मू का जो इलाका है, जहां पर जो भी हमने आपको इलाके दिखाए वो कितने करीबी है, किस तरीके से सीमा साझा करते हैं पाकिस्तान के साथ। ये अखनूर की बात कर ली जाए, थोड़ा सा नीचे चलते हैं तो यहाँ पर आरएसपुरा आएगा जहां पर कल ड्रोन से हमला हुआ था। ये जम्मू का इलाका है। अगर थोड़ा सा और नीचे की तरफ अगर देखें तो यहाँ पर वो सांबा रीजन है जहां पर थोड़ी देर पहले ड्रोन से हमला करने की कोशिश की थी, लेकिन बिल्कुल यहाँ पर कर दिया था। और देखिए आपने भी मैप के जरिए बखूबी समझाया कि किस तरह भारत के पास पूरा कंट्रोल है इस समय पाकिस्तान को कैसे नेस्तनाबूद करना है। अब समझना यह भी होगा कि पाकिस्तान चारों तरफ से घिर गया है। कोई भी देश पाकिस्तान के साथ फ्रंट लाइन पर सामने आकर लड़ने के लिए तैयार नहीं है। दूसरी तरफ आर्थिक अर्थव्यवस्था की अगर हम बात करें, आर्थिक तौर पर पाकिस्तान पूरी तरह से कमजोर है। दूसरी तरफ पानी, पीने के लिए पानी, सिंचाई के लिए पानी, पूरा कंट्रोल इस समय भारत के हाथ में है। लेकिन फिर भी पाकिस्तान आखिर अपने नागरिकों को यह दिखाने की कोशिश कर रहा है कि पाकिस्तान मजबूत है, लेकिन सच्चाई वहां के नागरिकों को भी पता होगी। बिल्कुल भावना, देखिए वहां के नागरिकों को हकीकत पता है कि हकीकत क्या है। और देखिए पाकिस्तान, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि चौतरफा वार इस वक्त भारत कर रहा है। अर्थव्यवस्था की दृष्टि से देखे या फिर जो भारतीय वायुसेना है, भारतीय नौसेना है, वो लगातार जिस तरीके से कार्रवाई कर रही है, ताबड़तोड़ वहां पर कार्रवाई की जा रही है, मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है। इसके अलावा विदेश मंत्रालय की ओर से विदेशों के अंदर जो फील्डिंग की गई है, तमाम देशों के ओपिनियंस को जो अपने हक के अंदर किया जा रहा है, कोई भी
देश इस वक्त पाकिस्तान के साथ नहीं खड़ा है। हर एक देश का यही कहना है कि आतंकवाद के खिलाफ जो भारत की जीरो टॉलरेंस की नीति है, भारत की ये जो लड़ाई है, हम उसके साथ खड़े हैं। और एक अंतर आप यहां से साफ समझ सकते हैं। देखिए, जब भारत के विदेश मंत्री बात करते हैं तो भारत के अमेरिका के विदेश मंत्री के साथ डायरेक्ट 1-to-1 होती है, डायरेक्ट बातचीत होती है, हर एक चीज को समझाया जाता है। लेकिन जब अमेरिका के विदेश मंत्री बात करते हैं तो सीधा जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री है शहबाज शरीफ, उनसे बात करते हैं। और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री अमेरिका के विदेश मंत्री के सामने लगातार गिड़गिड़ा भी रहे हैं। अमित शाह की बड़ी खबर आ रही है, आपको रोकना चाहेंगे। अवंतीपुरा और पठानकोट बेस पर भी पाकिस्तान की ओर से हमले की कोशिश की गई है। अवंतीपुरा, नौशेरा और पठानकोट में भारत ने एक बार फिर पाकिस्तानी ड्रोन मार गिराए हैं। अवंतीपुरा, पठानकोट से खबर आपको दे रहे हैं, जहां पर एयरबेस बने हुए हैं और वहीं पर हमले की कोशिश पाकिस्तान की ओर से की गई। अमित शाह, देखिए, जैसे कि लगातार वैसी खबरें एक के बाद एक बैक टू बैक सामने आ रही है और वायु सेना की ओर से, भारतीय सेना की ओर से लगातार कार्रवाई तेज। बिल्कुल भावना, भारतीय वायु सेना बिल्कुल अलर्ट मोड पर है, लगातार मुंहतोड़ जवाब दे रही है। और जिस अवंतीपुरा को अभी टारगेट करने की कोशिश पाकिस्तान की ओर से की गई, वो भी जम्मू के अंदर ही है। जो तमाम इलाके दिखाए, उसी इलाकों के अंदर अवंतीपुरा भी आता है। इसके अलावा पठानकोट भी हमने अपने दर्शकों को दिखाया। पंजाब का ये इलाका है पठानकोट, जो सीमा अपनी शेयर करता है, सीमा को साझा करता है पाकिस्तान के साथ। और वहां पर इस तरीके की चीजें, इस तरीके की हरकतें पाकिस्तान की ओर से लगातार की जा रही है। देखिए, पाकिस्तान अब जो लगातार हरकतें कर रहा है, पिछले 2 दिनों से जितने भी ड्रोन से अटैक करने की कोशिश की गई, सारे पाकिस्तान के जो नापाक मंसूबे थे, उनको यहां पर धराशायी करने का काम तो किया जा रहा है। लेकिन अब पाकिस्तान सुधरने का नाम नहीं ले रहा है, क्योंकि पाकिस्तान को पता है कि उसकी फौज में भी दम नहीं है। और देखिए, ये तो भारत की फील्डिंग है। जो भारत की फील्डिंग की बात करें, विदेश मंत्रालय की फील्डिंग की बात करें, भारत किस तरीके से अर्थव्यवस्था को वहां पर तोड़ रहा है, पाकिस्तान की कमर को तोड़ रहा है। लेकिन पाकिस्तान के अगर घर की हालात की बात की जाए तो वो भी ठीक नहीं है। अगर गिलगित बाल्टिस्तान की बात की जाए, जो कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के अंदर है, तो गिलगित बाल्टिस्तान के अंदर भी जो बलूचिस्तान आर्मी है, वो लगातार पाकिस्तानी सैनिकों को मारने का काम कर रही है। थोड़े दिन पहले हमने खबर देखी थी कि किस तरीके से जो पाकिस्तान की एक ट्रेन था, उसको हाईजैक किया गया था, वहां पर पाकिस्तानी सैनिकों को मारा गया था। इसके अलावा अगर सिंध की बात कर ली जाए तो वहां पर भी गृह युद्ध जैसे हालात बड़ी खबर आ रही है, आपको रोकना चाहेंगे। पीएम आवास पर लगातार हाई लेवल मीटिंग का दौर जारी है। सीधे इस वक्त की बड़ी खबर, विदेश मंत्री एस जयशंकर पीएम आवास पर पहुंचे हुए हैं। बड़ी खबर आपको बता दें, पीएम आवास पर हाई लेवल मीटिंग का दौर लगातार जारी है। इस वक्त की बड़ी खबर सीधे आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर, लगातार मंथन का दौर भी जारी है। और जिस तरह की समय स्थिति है, संवेदनशील स्थिति है, ऐसे में जरूरी है कि तुरंत कोई एक्शन लिया जाए। अजीत डोभाल भी बैठक में पहुंचे हैं। पीएम आवास पर एक हाई लेवल मीटिंग, उच्च स्तरीय मीटिंग का दौर लगातार जारी है। विदेश मंत्री भी पूरी तरह से एक्टिव मोड में। एस जयशंकर पीएम आवास पहुंच चुके हैं। एनएसए अजीत डोभाल भी बैठक के लिए पहुंच चुके हैं। अमित शाह, लगातार मंथन का दौर जारी है, हाई लेवल मीटिंग का दौर जारी है। देखिए, तमाम बड़े चेहरे पीएम आवास पर मौजूद हैं। रवि कालीरमन भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रवि, देखिए, लगातार मंथन का दौर जारी है और इस समय जिस तरह पाकिस्तान की ओर से रिहायशी इलाकों पर हमले किए जा रहे हैं, उस समय यह मंथन बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। और बिल्कुल निश्चित तौर पर देखिए, भारत की जो सरकार है, केंद्र जो सरकार है, वो लगातार अपना काम कर रही है, मीटिंग्स कर रही है, किस प्रकार से पाकिस्तान को धूल चटाए, उसको लेकर रणनीति जो है तमाम ऑफिशियल्स के साथ बनाती हुई नजर आ रही है। तमाम सेना के अधिकारियों के साथ भी आज दिन भर बैठकें रही। अब भी एक महत्वपूर्ण बैठक जो है प्रधानमंत्री के साथ तमाम लोगों की हो रही है। और ऐसे में कहीं ना कहीं उस मीटिंग में भी रणनीति जो है वो बनाई जा रही है कि किस प्रकार पाकिस्तान को अलग थलग किया जाए, किस प्रकार पाकिस्तान को बैकफुट पर धकेला जाए। तो तमाम जो है वो इसमें बैठक में कहीं ना कहीं चर्चा जो है वो की जा रही है। साथ साथ अगर बात की जाए जिस प्रकार से पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों को से बाज नहीं आ रहा, फिलहाल अभी पाकिस्तान की तरफ से जो है वो ड्रोन हमले जो किए जा रहे हैं। अमृतसर के आसपास के एरिया की अगर बात की जाए, पठानकोट, अमृतसर जो पंजाब से लगता हुआ एरिया है, जम्मू, ये तमाम जो एरिया है जो LSU से लगता है, बॉर्डर से लगता है, इन पर लगातार ड्रोन से हमले किए जा रहे हैं। अमृतसर के आसपास की अगर बात की जाए तो करीब
30 ड्रोनों को मार गिराया है भारतीय सेना की तरफ से। एक बड़ी जानकारी है और कहीं ना कहीं लगातार इस प्रकार के अटैक्स पाकिस्तान कर रहा है और भारत मुंह तोड़ जो है वो जवाब देता हुआ नजर आ रहा है। और लगातार इस प्रकार की प्रक्रिया जो है भारतीय जो रणबांकुरे हैं वो लगातार कर रहे हैं कि पाकिस्तान कोई भी इस प्रकार की हरकत करेगा उसका मुंह तोड़ जो है वो जवाब दिया जाएगा, और उसी प्रकार से ये जवाब जो है लगातार भारतीय सेना देती हुई नजर आ रही है। जी बिल्कुल रवि, और देखिए जिस तरह से हर बार भारत ऐसी कार्रवाई करता है, सैन्य कार्रवाई, साथ में रणनीति बनाकर भारत चलता है। भारत का रवैया पूरी तरह से संयम के साथ भारत आगे कदम उठाता है। विदेश मंत्रालय की ब्रीफिंग हुई, रक्षा मंत्रालय और विदेश मंत्रालय की संयुक्त ब्रीफिंग हुई बल्कि, और इसमें कहा गया कि भारत ने संयम के साथ कदम उठाए। अब एक बार फिर से मंथन का दौर जारी है और जैसे ही ये हाई लेवल मीटिंग खत्म होगी, रवि क्या माना जाए कि कोई बड़ा प्लान ऑफ एक्शन इस मीटिंग के दौरान तैयार किया जा रहा है? पाकिस्तान अब घुटनों पर आ जाएगा? और बिल्कुल निश्चित तौर पर देखिए बड़ा प्लान, बिल्कुल निश्चित तौर पर तमाम जो तैयारियां हैं वो की जा रही है कि किस प्रकार से ये पाकिस्तान को जो है आखिरी मौका समझ करके माफ किया जा चुका है, और अब पाकिस्तान को माफ करने वाले भारतीय जो रणबांकुरे हैं वो नहीं नजर आ रहे। और तमाम केंद्र की सरकार जिस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कहा गया था कि मिट्टी में मिला दिया जाएगा, कल्पना से बड़ी सजा दी जाएगी, तो वो समय आ चुका है कि अब कल्पना से बड़ी सजा जो है पाकिस्तान को दी जाए। तो उसी के चलते इस प्रकार की बैठकें हैं, अंतिम दौर की बैठकें हैं, और इन बैठकों में तमाम चीजें जो फाइनलाइज की जाएंगी कि किस प्रकार से पाकिस्तान को नेस्तनाबूद करना है, तमाम उन आतंकी ठिकानों को खत्म करना है, तमाम उन सैन्य ठिकानों को खत्म कर रहा है जहां से पाकिस्तान ये नापाक हरकत भारत पर लगातार बार बार कर रहा है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं उसके लिए काफी महत्वपूर्ण बैठकें मानी जा रही हैं, और लगातार सीमा पर जवान तो हैं वो कहीं ना कहीं मुस्तैदी से खड़े हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन केंद्र की जो सरकार है वो भी सैनिकों को खुली छूट देके बैठी है। अगर आप पर किसी प्रकार की आंच आती है, आप पर कोई इस प्रकार का हमला किया जाता है, तो आप अपने हिसाब से उन पर अटैक कर सकते हैं, आप इसके लिए स्वतंत्र हैं। जिस प्रकार से आपको ठीक लगता है उस प्रकार से आप कार्रवाई कीजिए। एनिमेशंस की कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, खर्चे की कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, राशन पानी की कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। तमाम व्यवस्थाएं आपके लिए मुस्तैदी से पूरी की जाएंगी, और आपका सिर्फ और सिर्फ काम है पाकिस्तान को धूल चटाना, और उसी धूल चटाने के लिए भारत के जो रणबांकुरे हैं, जो भारत के सैनिक हैं, वो लगे हुए हैं। जी बिल्कुल रवि, और जी बिल्कुल रवि, जैसा कि आपने पहले भी कहा कि भारतीय सेना को इस साफ तौर पर कह दिया गया है कि किसी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है, और इन्हीं तैयारियों को दुरुस्त करने के लिए आज तमाम विभाग के मंत्रालयों के अधिकारियों के साथ बैठक भी देखी गई। देखिए रवि, अब जिस तरह की हालात बन गए हैं, अब भारत कोई भी कदम पीछे नहीं उठा सकता, क्योंकि भारत का धैर्य अब जवाब दे गया है। हाँ बिल्कुल निश्चित तौर पर ये बनता भी है, क्योंकि देखिए जिस प्रकार से पाकिस्तान की तरफ से नापाक हरकतें बार बार की जा रही हैं, हमला किया जा रहा है, फिदाइन हमले करवाए जा रहे हैं, आतंकवादियों को भेजा जा रहा है, ऊपर से फिर दादागिरी दिखाई जा रही है, ये कहीं ना कहीं मतलब भारत अब सहन नहीं करने वाला। और जिस प्रकार से पुलवामा का जो घटना घटी है, पुलवामा की घटना के बाद भारत ने साफ शब्दों में, कड़े शब्दों में पाकिस्तान को कह दिया था अब तुम्हारी जो है वो खैर नहीं, अब तुम अपनी खैर बनाओ। और कहीं ना कहीं इस प्रकार की अल्टीमेटम भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कह दिया गया था कि सिर्फ और सिर्फ आतंकवादी नहीं, जो आतंकवादियों को पनाह दे रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं उनको भी बड़ी सी बड़ी सजा, उनको भी मिट्टी में मिलाने का काम हम करते हुए नजर आएंगे। और इसी प्रकार से वो कार्रवाई जो है वो की गई। सबसे पहले जो भारत की तरफ से कार्रवाई की गई वो सिर्फ और सिर्फ आतंकवादी ठिकानों पे की गई, फिर पाकिस्तान ने दोबारा से अपनी तरफ से कार्रवाई की, जिसको लेकर तमाम जो भारत के सैन्य ठिकाने थे उनको निशाना बनाया गया, रिहायशी इलाकों को ठिकाना बनाया गया। कल आपने देखा किस प्रकार से भारत के तमाम जो जाबाज हैं उनकी तरफ से मुकाबला किया गया, और आज फिर इसी प्रकार की नापाक हरकत जो है जैसे जैसे शाम होती गई उस प्रकार से पाकिस्तान की तरफ से की गई। तमाम उन जवाबों का, उन हमलों का जवाब भारतीय जो सेना है वो बड़ी बखूबी से दे रही है। इस प्रकार की कोई सिचुएशन नहीं है कि कोई पैनिक क्रिएट होने की। तमाम देशवासी आराम से अपने सैनिकों पर भरोसा करके आराम से चैन की नींद से हो रहे हैं। लेकिन जिस प्रकार से कल भारत ने पाकिस्तान पर हमला किया और उस हमले के बाद जो पाकिस्तान की हालत हुई वो कहीं ना कहीं देखने वाली थी। बिल्कुल, और अब गिड़गिड़ाने को पाकिस्तान को मजबूर कर दिया जाएगा। भारतीय सेना की ऐसी कार्रवाई है जैसे मसूद अजहर रोता हुआ नजर आ रहा था, पूरा पाकिस्तान वैसा ही रोता नजर आएगा। रवि, आपका बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। और लगातार भारतीय सेना का एक्शन जारी है। पाकिस्तान की 3 मिसाइलों को भारतीय सेना ने नष्ट कर दिया है। श्रीनगर में जबरदस्त धमाके की आवाज सुनाई दी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, श्रीनगर से खबर है, जबरदस्त धमाके की आवाज
सुनाई दी है। श्रीनगर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, कई क्षेत्रों के बाद अब श्रीनगर से भी ऐसी खबर सामने आ रही है। श्रीनगर में जबरदस्त धमाके की आवाज सुनाई दी है। हालांकि अब आगे क्या प्लान ऑफ एक्शन होना है उसको लेकर दिल्ली में मंथन जारी है। बड़े चेहरे बैठे हुए हैं वहां पर और इस चीज को लेकर इंश्योर किया जा रहा है कि आगे क्या कार्रवाई होनी है। बहरहाल इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, श्रीनगर में जबरदस्त धमाके की आवाज सुनाई दी है। 9 मई की रात फिर नापाक कोशिश जम्मू कश्मीर में की गई है। सांबा, अखनूर और तमाम क्षेत्रों में, पंजाब में फिरोजपुर, अमृतसर, फाजिलका और होशियारपुर को पाकिस्तान ने निशाना बनाया। जम्मू में एलओसी पर फायरिंग का कड़ा जवाब भारतीय सेना की ओर से दिया गया है। पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन जो छोड़े गए थे उन्हें भारतीय सेना की ओर से मार गिराया गया। पाकिस्तान की 3 मिसाइलों को भी भारतीय सेना ने नष्ट कर दिया और हवा में इन मिसाइलों को नष्ट किया गया है। जम्मू में सांबा, अखनूर और पठानकोट को निशाना बनाने की कोशिश पाकिस्तान की ओर से की गई। पंजाब में फिरोजपुर, अमृतसर, फाजिलका और होशियारपुर को टारगेट करने की कोशिश पाकिस्तान की ओर से की गई। जम्मू में भारत की ओर से काउंटर अटैक किया गया। एलओसी पर फायरिंग का कड़ा जवाब भारतीय सेना की ओर से दिया गया है। पाकिस्तान की तरफ से छोड़े गए ड्रोन भारत ने मार गिराए। 3 मिसाइलों को भी नष्ट भारत ने कर दिया है। फिर पिटा पाकिस्तान, फिर मिला मुंहतोड़ जवाब। भारत की तैयारी के आगे फिर पस्त हुआ पाकिस्तान।